हेनरी कैविल के सुपरमैन को देखने के इंतजार में हमारी दाढ़ी मूछें हो गई हैं, लेकिन फाइनली इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और हमें सुपरमैन देखने को मिल रहा है DCU। Hey everyone, what's up? It's me Nubir Chadha. If you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new video. हॉलीवुड की गलियारों में खबरें फैल रही हैं कि हेनरी कैविल हमें ब्लैक एडम के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिल रहा है एज सुपरमैन, और ये खबर भी मिल रही है कि वो फ्लैश मूवी जो आने वाली थी पिछले 200 साल से, उसमें भी हेनरी कैविल का कैमियो होने वाला है और हेनरी कैविल के लिए मैन ऑफ स्टील 2 भी डेवलप हो रही है। ये सब न्यूज पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप भी मेंबर बन जाए नबील वर्स का और हम पीछे इसका सिल्वर प्ले बटन मिला के लगा लें यार, तो बी अ पार्ट ऑफ इट एंड डू सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं। पहले तो हेनरी कैविल को एज सुपरमैन रिटर्न करने के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे तो मैं काफी नॉस्टैल्जिक भी हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो दिन नहीं भूलता है जब मैं हेनरी कैविल को फर्स्ट टाइम थिएटर में देखने गया था। एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, सो स्टोरी टाइम। मैं और मेरा दोस्त ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो प्लान कर रहे थे हेनरी कैविल को देखने जाने का एज सुपरमैन। मेरा दिल होता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने को ताकि मूवी स्पॉइल नहीं हो, लेकिन एट दैट मोमेंट हम लोग स्टूडेंट्स थे तो बजट थोड़ा सा इशू था। मेरे पास थे, मेरे दोस्त के पास नहीं थे। मूवी एक्सपीरियंस काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन क्या हो रहा था कि पैसे ही नहीं हो पा रहे थे उसके, और उसका एक दिल भी नहीं था, पता नहीं क्या इशू था। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब 2 हफ्ते बाद मैं ना अपना सोशल मीडिया फीड चला रहा था और हमारे थिएटर जो मेरे घर के करीब जो नियर थिएटर है उसकी पोस्ट आई हुई थी कि अगले हफ्ते से वर्ल्ड वॉर Z लग रही है और मैन ऑफ स्टील हट रही है 2 हफ्तों में, क्योंकि लोग नहीं देखने गए थे। मैंने कहा यार तकरीबन सिर्फ 2 शो रह गए थे और उसके बाद अगले दिन मैन ऑफ स्टील लग जानी थी। मैंने उठाया बोलिया बिस्तरा और भागा, पूरे थिएटर में अकेले बैठ के मैन ऑफ स्टील देखी थी मैंने, और वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं भूलता कि मुझे इतना अच्छा डार्क सुपरमैन देखने को मिला। आई जस्ट लव द मूवी। तो मैं जब हेनरी कैविल को दोबारा एज सुपरमैन देखूंगा, वो भी इतने अरसे बाद, तो नॉस्टैल्जिक तो होने वाला हूं मैं। आई नो आप में से कुछ लोग नीचे कमेंट में बोल भी सकते हो कि भाई हमने तो भी हेनरी कैविल को जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में देखा है, लेकिन यार वो देखो जस्टिस लीग की शूटिंग शुरू हुई थी 2015 में और वो रिलीज हुई थी 2017 में, और उसको री एडिट करके कुछ नए सीन डाल के उसको दोबारा रिलीज किया गया था 2021 में। मुझे जैक स्नाइडर जस्टिस लीग बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन हेनरी कैविल को दोबारा सुपरमैन देखना कौन नहीं चाह रहा है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट के ऊपर सालों से चीख रहे हैं कि DC वाले प्लीज हेनरी कैविल को सुपरमैन के तौर पे ले आओ। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि कैसे रिटर्न कर रहे हैं वो सुपरमैन को, क्योंकि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में जो सुपरमैन दिखाया गया था वो ब्लैक सुपरमैन था, और जो थिएटर वाली जस्टिस लीग में दिखाया गया था वो CGI फेक होंठों वाला सुपरमैन था। तो हमें कौन सा सुपरमैन अभी देखने को मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमें फीड में आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि सुपरमैन कैसे कैमियो करेगा इन ब्लैक एडम के एंड क्रेडिट सीन में। ये रिलेट करेगा अमेंडा वॉलर से, जिसने सुसाइड स्क्वाड बनाई थी, और इस मूवी में ये दिखाया जाएगा कि ब्लैक एडम को रोकने के लिए पहले उसने जस्टिस सोसाइटी बनाई, और फिर जब ब्लैक एडम को वो नहीं रोक पाए और ब्लैक एडम जीत जाता है अपनी मूवी में, तो उसको जो लास्ट थ्रेट दिया जाता है वो ये है कि अब अगर तुमने कुछ गलत किया तो जस्टिस लीग को बुलाएंगे, और वहां पे होगी सुपरमैन की एंट्री विद जस्टिस लीग। आई नो इस मूवी के अंदर जस्टिस सोसाइटी को ज्यादा हाइप दी जा रही है, लेकिन इस मूवी के एंड तक आपको जस्टिस लीग के बारे में भी कुछ बातें देखने को मिल जाएंगी डेफिनेटली। अमेंडा वॉलर जस्टिस सोसाइटी की बजाय जस्टिस लीग के पास क्यों नहीं गई ब्लैक एडम को रोकने के लिए, क्योंकि ब्लैक एडम बहुत पावरफुल है। लेकिन मैं इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ ब्लैक एडम के बारे में, क्योंकि मैंने तो ब्लैक एडम का ट्रेलर भी नहीं देखा, टीजर भी नहीं देखा। मुझे अपने आप को स्पॉइल नहीं करना ब्लैक एडम के लिए, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे मोस्टली पता नहीं है कि ब्लैक एडम में कौन से कैरेक्टर फीचर होने वाले हैं, तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे ब्लैक एडम के बारे में। लेकिन मैंने इतनी न्यूज जरूर पढ़ी है कि जब सुपरमैन की एंट्री होगी ना, तो मैं वो यूज करने वाले हैं क्लासिक जॉन विलियम वाला सुपरमैन का बैकग्राउंड स्कोर, और रिपोर्टेडली जैक स्नाइडर वांट्स टू यूज दैट स्कोर इन मैन ऑफ स्टील, बट स्टूडियो ने मना कर दिया कि नहीं भाई अपना नया स्कोर बनाओ। और हालांकि वो स्कोर जो नया बनाया गया था वो भी बहुत अच्छा था, जो कि हांस जिमर ने दिया था। इस स्कोर की बात कर रहा हूँ। बस वॉर्नर ब्रदर से कॉपीराइट नहीं लेना, आगे चलते हैं। एंड रिपोर्टेडली दिस इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग ऑफ हेनरी कैविल सुपरमैन बैक इन DCEU। ब्लैक एडम के बाद वो हमें आगे जाके फ्लैश में भी देखने को मिलने वाले हैं। फ्लैश की तो वैसे बहुत सारी खबरें हमें कई सालों से सुनने को मिल रही हैं। हम जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उनके बारे में तो बात नहीं करेंगे, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ ली हो कहीं ना कहीं। आहिस्ता आहिस्ता फ्लैश की मूवी जस्टिस लीग बनती जा रही है, क्योंकि बेन एफ्लिक के बैटमैन जो कि सपोजिवली जिन्होंने भी छोड़ दिया था DCEU, वो भी वापस आ रहे हैं फ्लैश के लिए। लेकिन वो भी होंगे, सुपरमैन भी होगा, तो हमें छोटी मोटी जस्टिस लीग देखने को मिल रही है फ्लैश पॉइंट में। और हमें नहीं पता कि इसमें सुपरमैन की क्या स्टोरी दिखाई जाएगी। माइकल कीटन एज बैटमैन वापस आ रहे हैं मल्टीवर्स को लेके इस मूवी में, तो मल्टीवर्स खुल रहा है बेसिकली DCEU में भी। लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं ये लोग। मार्वल ने पूरा एक सागा गुजारा, उसके बाद जाके मल्टीवर्स की मूवीज आनी स्टार्ट हुई। इन्होंने 3-4 मूवीज के बाद ही शुरू कर दी है। लेकिन न्यूज को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली फ्लैश में डाला गया है
सुपरमैन के कैरेक्टर को, क्योंकि इतने सालों से डेवलपमेंट में है फ्लैश मूवी, लेकिन हमें आज तक ये रिपोर्ट नहीं देखने को मिली कि हेनरी कैविल कहीं आ रहे हैं इस मूवी के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो अभी रिसेंटली नए चेंजेस हुए हैं वार्नर ब्रदर में, उसके बाद कहीं कोई नई डील डेवलप हुई है हेनरी कैविल के साथ, जिसकी वजह से हमें सुपरमैन वापस देखने को मिल रहा है DCEU में। पहले ब्लैक एडम में, फिर उसके बाद फ्लैश में, और फिर उसके बाद उसकी अपनी सोलो मैन ऑफ स्टील 2। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि हमें एक्वामैन 2 या शज़ैम में सुपरमैन दोबारा देखने को मिलेंगे कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से हमें सुपरमैन शज़ैम में लाजमी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हमने कटा हुआ आधे सर वाला सुपरमैन तो शज़ैम 1 में देख ही लिया था, तो अब उस कटे हुए सर को मुंह देने का टाइम भी आ गया मेरे हिसाब से। लेकिन अगर अभी भी वो डेवलपमेंट में जाते हैं सुपरमैन 2 को लेके, जिसका सपोजिवली नाम मैन ऑफ टुमारो हो सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स चल रही थी जब जस्टिस लीग बन भी रही थी तब भी आ रही थी कि अगर सुपरमैन का नया पार्ट आएगा तो उसका नाम मैन ऑफ टुमारो होगा। तो अगर आज भी वो डेवलपमेंट में जाती है तो 2 साल तो कहीं भी नहीं है सुपरमैन की सोलो एंट्रेंस के लिए। मेरे कमरे में ना भी ड्रैगन फ्लाई का बच्चा आ गया था, मैंने उसको भी पकड़ा दी, ठीक है, थोड़ी देर से उड़ा था, पकड़ लिया वीडियो। लेकिन फिर भी अगर डीसी वाले चाहें तो सुपरमैन को बहुत सारी चीजों में ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमें न्यूज तो मिल ही चुकी है कि इन 2 मूवीज में तो होंगे, तो हो सकता है कि एक्वामैन और शज़ैम में भी, और उसके आगे भी काफी फिल्में डेवलप हो रही हैं जिनमें हो सकते हैं, या सीरीज में भी हो सकते हैं। इससे ये भी टीज हो रहा है कि, और इस न्यूज से ये भी टीज हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में अब हमें ब्लैक एडम, और इससे ये भी टीज हो रहा है कि लॉन्ग टर्म में अब हमें ब्लैक एडम वर्सेस जस्टिस लीग भी देखने को मिल सकती है, जो कि डिवेन दी रॉक जॉनसन कई सालों से टीज कर रहे हैं हमें। लेकिन मेरे हिसाब से एक फनी बात भी है, क्योंकि डिवेन दी रॉक जॉनसन का ही पूरा हाथ है हेनरी कैविल को वापस लाने के लिए, क्योंकि DCEU की जो टीम है वार्नर ब्रदर्स, उनके काफी इशू चल रहे थे हेनरी कैविल के साथ। हमें इन इश्यूज के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन रॉक ने बहुत बार टीज किया इंस्टाग्राम के ऊपर कि हेनरी कैविल को लाओ, हेनरी कैविल को लाओ, और रॉक अभी एक वो पावर बन चुका हुआ है कि अगर वो कुछ बोलता है तो स्टूडियोज वाले सुनते तो हैं। तो मुझे उम्मीद तो हो गई थी कि जब डिवेन दी रॉक जॉनसन चाह रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें हेनरी कैविल मिल ही जाएंगे, और हमें मिलने वाले हैं हेनरी कैविल। ऑन दी अदर हैंड यार देखो, मूवी में ना किसको अपेयर करना है, किसको अपेयर नहीं करना है, ये सब कुछ होता है डायरेक्टर के हाथ में। डायरेक्टर अपनी मूवी को कैसे लेके चलना चाह रहे हैं। अपेरेंटली वार्नर ब्रदर में एक चीज अच्छी है कि वो डायरेक्टर्स को फुल लिबर्टी देते हैं कि वो अपनी मूवी के साथ क्या करना चाहते हैं, कहीं हद तक तो देते ही हैं। और यही रीजन है कि हमें DCEU की फिल्में इतनी कनेक्टेड नहीं दिखती, क्योंकि कुछ प्लान नहीं होता, डायरेक्टर जो चाहते हैं वो कर देते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हम इसकी वजह से कोई भी एक्टर को दोबारा रीअपेयर होता देख सकते हैं DCEU में। वैसे इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 ईयर जब DCEU ने अनाउंस किया था अपनी पूरी फिल्म स्लेट को कि आगे वो क्या करने वाले हैं DCEU के साथ। जस्टिस लीग होने वाली है, जब जैक स्नाइडर को हायर किया गया था कि जस्टिस लीग 2 पार्ट में आएगी, जस्टिस लीग 1, जस्टिस लीग 2, मैन ऑफ स्टील 2 आएगी, बैटमैन वी सुपरमैन अनाउंस की गई थी। लेकिन ओरिजिनली बैटमैन वी सुपरमैन बेसिकली होने वाली थी मैन ऑफ स्टील 2, लेकिन फिर आगे जाके उसको बैटमैन वी सुपरमैन में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या था कि एक्चुअली में स्टूडियो थोड़ा सा घबरा गया था कि भाई मैन ऑफ स्टील ने इतना अच्छा बिजनेस नहीं किया, तो उन्होंने कहा 2 कैसे चलेगी, तो उन्होंने कहा भाई बैटमैन को डाल दो बीच में, बैटमैन टाइटल में आ जाएगा तो हो सकता है ज्यादा बिजनेस कर ले मूवी। ऐसे मैन ऑफ स्टील कन्वर्ट हुई बैटमैन वी सुपरमैन में, और उसके बाद जस्टिस लीग के बाद DCEU एंड हेनरी कैविल में कुछ इश्यूज हो गए, और हमें दोबारा हेनरी कैविल का सुपरमैन देखने को नहीं मिला। लेकिन फाइनली वो इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं। तो देखा जाए तो हेनरी कैविल हमें अगले 10 से 15 साल तक सुपरमैन प्ले कर सकते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड पैट्रिक स्टुअर्ट और ह्यूज जैकमैन ने वैसे ही रिकॉर्ड तोड़ दिया एक कैरेक्टर को इतनी देर प्ले करने का। अभी जब डेडपूल 3 में हमें ह्यूज जैकमैन एज वुल्वरीन देखने को मिलेंगे, तो उससे ये रिकॉर्ड 24 साल का हो जाएगा कि एक बंदे ने 24 साल तक एक सुपर हीरो कैरेक्टर को प्ले किया है। और ना ही एक सुपर हीरो कैरेक्टर बल्कि एक नॉर्मल कैरेक्टर भी किसी ने 24 साल तक नहीं प्ले किया। वैसे तो पैट्रिक स्टुअर्ट का भी ऑलमोस्ट 20 साल का रिकॉर्ड हो ही गया था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस के साथ, लेकिन अगर डेडपूल 3 में भी पैट्रिक स्टुअर्ट आ गया तो उनका भी रिकॉर्ड 24 साल का ही हो जाएगा दोबारा से। लेकिन एक मजे की बात यह है कि जब फ्लैश आएगी ना तो माइकल कीटन के पास ये रिकॉर्ड चल जाएगा, क्योंकि माइकल कीटन ने पहले भी बैटमैन प्ले किया हुआ है और उनके पास तो ये आई गेस बहुत बड़ा लंबा रिकॉर्ड चला जाएगा, ये कोई नहीं तोड़ पाएगा फिर माइकल कीटन वाला। तो अंटिल अनलेस हमें आज से 50 साल बाद ओल्ड मैन लोगन फिर से देखने को मिल जाए। बाकी आगे देखने में मजा आएगा कि सुपरमैन के साथ आगे क्या किया जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सुपरमैन की अगली आउटिंग के लिए। ब्रेनियक नहीं यूज हुआ है अभी तक सुपरमैन में, लेक्स लूथर को सही तरह से यूज नहीं किया गया अभी सुपरमैन के अगेंस्ट, फिर लोबो कैरेक्टर नहीं यूज किया गया। मैं बचपन में लोबो का बहुत बड़ा फैन होता था और क्रिप्टॉन सीजन 2 में भी लोबो दिखाया गया था, तो लोबो भी देखना अच्छा रहेगा DCEU में। और भी बहुत सारे सुपरमैन के आर्च नेमेसिस हैं जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिले हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप किस
कैरेक्टर के लिए एक्साइटेड है या सुपरमैन की अगली मूवीज में क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग क्या है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप क्या चाहते हैं कि पार्ट 2 में कौन विलन हो या पार्ट 2 में क्या स्टोरी लाइन को यूज किया जाए। एंड लास्ट में सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पार्ट बन जाए नबील वर्स का। एंजॉय योर लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।